Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारा नया टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर 1। और इसमें हम देखेंगे हमारा चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का कुछ पार्ट रह गया था, तो वो रह गया था मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। जितने क्वेश्चन आज कर सकते हैं हम करेंगे आज, तो देखेंगे। तो पहला है कि हमने पहले 6 क्वेश्चंस किए हुए थे, तो अब 7वां क्वेश्चन करना है। पहले 6 क्वेश्चंस अगर आप मिस कर गए तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप उस क्वेश्चंस को देख लीजिए वापस से। और उसके बाद डिटरमाइन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। तो वो स्टेटमेंट पैटर्न है, वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कंटिंजेंसी है, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो एक ये देखते हैं एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बोला है कि P implies Q and negation P implies negation Q और implies negation P कर रहा है। ओके, तो ये जो है, तो ये हम करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। वी हैव ये वाला ले लिया क्वेश्चन, फिर हमने क्या किया कि ट्रुथ टेबल निकाल लिया। अब उसका ट्रुथ टेबल निकालना है, कैसे निकालना है तो ये हमको पहले से ही पता है। P दिया है तो P डाल दीजिए, Q दिया है तो Q डाल दीजिए, R नहीं दिया है तो R नहीं चलेगा। नेगेशन P डाल दीजिए, यहाँ पे देखिए नेगेशन P चाहिए, डाल दिया। नेगेशन Q चाहिए, डाल दिया। अब P implies Q क्या होता है कि पहला सच बोल रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू। तो ऐसा कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये केस है, पहला सच बोल रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, तो डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ। ओके, और बाकी के क्या आएंगे, सारे के सारे ट्रू आएंगे। तो ठीक है, ट्रू लिख देती हूँ यहाँ पे, हर जगह ट्रू। ओके, अब ये जो है P implies Q and negation Q, P implies Q क्या कर रहा है, नेगेशन Q के साथ एंड कर रहा है। तो एंड का हमारा रूल क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर ट्रू सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे दिख नहीं रहा मुझे, तो क्या करेंगे, जहाँ पे बोथ आर ट्रू है तो ठीक है ट्रू लिख दीजिए, लिख दिया ट्रू, और बाकी के सब हो गए फॉल्स हमारे। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। ओके, अब ये जो है ये वाला बॉक्स, ये जो है इम्प्लाइज करता है नेगेशन P को। हम नेगेशन का क्या बोलते हैं कि P जो भी करता है नेगेशन P उसका उल्टा करता है। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ऐसे आया। अब नेगेशन P जो है वो क्या करेगा, ये वाला जो है उनको नेगेशन P को ऐसे चाहिए और ये जो इम्प्लीकेशन को ऐसा चाहिए कि फॉल्स तभी आएगा जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आएगा। पहला ट्रू इसमें तो नहीं है, पहला ट्रू इधर है समझो, और दूसरा फॉल्स नहीं है यहाँ पे, तो दूसरा ट्रू है। इसका मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऐसी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा। पहला वाला इसको पकड़ो, दूसरा वाला इसको पकड़ो, ये याद रखो। तो ऐसी कोई सिचुएशन तो बन नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा, कहीं पे भी फॉल्स नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारे मैंने लगा दिए। अब देखिए सब तरफ से ट्रू 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 आ गया। अब इस चीज़ का कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन ऐसे आएगा कि ऑल एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम आर टी, तो गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। अब ये गिवन स्टेटमेंट टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिजेंसी ये कब होता है, उसका डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में भी एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है। मैं सेपरेटली इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मैं मिक्स नहीं करना है मुझे किसी और एक्सरसाइज में, तो वो सेपरेटली वीडियो आप देखिए। मैं चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो दोनों भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे। मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला पार्ट भी
और ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिजेंसी, ये भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, तो ही हम आगे वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑडियंस रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर हम क्रिएटर भी क्या करते हैं कि नहीं बनाते वीडियोस। तो आप जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, या जो भी है आपके क्लोज में, उनको बोलेंगे सब्सक्राइब करने को, उस हिसाब से हम कंटेंट भी जल्दी जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन है, पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू सेम वे। ये ले लिया स्टेटमेंट, उसका ट्रुथ टेबल निकालना है। ये देखिए ट्रुथ टेबल, यानी ये पी क्यू नेगेशन पी और हमारा नेगेशन क्यू, ठीक है। नेगेशन पी नेगेशन क्यू चाहिए था, और क्या चाहिए हमको, ये ब्रैकेट चाहिए, ले लिया ब्रैकेट। फिर ये किसके साथ एंड कर रहा है, ये इसके साथ, तो ले लिया ये। फिर ये क्या कर रहा है, ये बॉक्स पूरा एंड कर रहा है क्यू के साथ, तो ले लिया ये, ठीक है। अब और का, ये और का हमको लिखना है, और का हमको एक रूल पता है, पी क्यू उसका और लेना है, तो उसका हमको एक रूल पता है कि बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो मतलब बोथ आर फॉल्स ये वाले, तो ये वाले केस में आ रहा है बोथ आर फॉल्स, तो फॉल्स, अदरवाइज एवरीथिंग इज ट्रू। तो ठीक है, ट्रू डाल दीजिए, सब तरफ ट्रू डाल दीजिए। हो गया, हर जगह ट्रू आ गया। तो अब ये जो है बॉक्स या ब्रैकेट, ये एंड कर रहा है पी के साथ, और एंड का हमको पता है कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू। तो ऐसे देखिए यहाँ पे एक केस है बोथ आर ट्रू देन ट्रू, ठीक है, यहाँ पे ट्रू आया। और कहीं पे है बोथ आर ट्रू एंड नेगेशन पी के साथ, नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो यानी ये जो है वो फॉल्स आएगा, हर जगह फॉल्स आएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही जगह हमको मिल रहा है ट्रू, तो बाकी सब आया फॉल्स, ठीक है। अब ये जो है नेगेशन क्यू, ये एंड कर रहा है इस वाले के साथ, और एंड का हमारा ट्रू पता है कि इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू। अब बोथ आर ट्रू ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी सारे के सारे आए फॉल्स, सारे के सारे देखिए फॉल्स आ गए। सारे के सारे फॉल्स आ गए, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो सारे के सारे फॉल्स आते हैं लास्ट वाले कॉलम में, इसलिए इसका कंक्लूजन ऐसे हुआ कि all entries of last column are false, hence given statement pattern is contradiction। इसको हम कहते हैं contradiction। now next one we have third one, p implies q and p and negation q। ये we have, ये statement ले लिया। अब इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल निकालेंगे। p चाहिए, q चाहिए, हमको नेगेशन q चाहिए, नेगेशन p नहीं चाहिए इसलिए मैंने नहीं लिया, देखो। फिर ये p इम्प्लाइज q लिया, ठीक है, और फिर p एंड नेगेशन q लिया, ठीक है, ले लिया मैंने p एंड नेगेशन q। तो उसके बाद क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट का एंड किया, यहाँ पे एंड किया। अब ये जो है p इम्प्लाइज q, p इम्प्लाइज q मतलब पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, डाल दीजिए यहाँ पे। और ये p एंड q, p एंड नेगेशन q, ये p नेगेशन q के साथ ऐड कर रहा है, और एंड का हमको पता है कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू। ये आया देखिए, बोथ आर ट्रू देन ट्रू। और कहीं पे है क्या नेगेशन क्यू में, नहीं है, तो इसका मतलब बाकी सब आए फॉल्स। ये भी सारे आए फॉल्स। अब
एंड करना है ये दोनों ब्रैकेट का। एंड में क्या होता है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, बोथ ट्रू, कहीं पे ऐसे केसेस नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब सारे आए फॉल्स, यानी ये वाला भी कॉन्ट्रडिक्शन में ही जाएगा। ये जो है वो फॉल्स हो गए सारे के सारे, इसका मतलब सारे के सारे आएंगे कॉन्ट्रडिक्शन में। तो ठीक है, जल्दी से हम कंक्लूजन लिख देते हैं। ऑल द एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम आर फॉल्स सिंस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो P implies Q implies R इज, सॉरी डबल इम्प्लीकेशन है P एंड Q implies R को। अब P Q R तीन लेने हैं हमको, तो पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए। ट्रुथ टेबल इज, तो ट्रुथ टेबल ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि R भी है साथ में। और ये जो ट्रुथ टेबल है इसमें आप ध्यान से देखिए, P डाला है, Q डाला है, R डाला है। फिर हमको क्या चाहिए, ये जो है पहले वाले साइड में छोटा सा ब्रैकेट है, ये वाला डाल दिया यहाँ पे। फिर इनको डाल दिया इम्प्लीकेशन यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया ये वाला, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या किया कि ये ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, ये दोनों का यहाँ पे क्या किया, डबल इम्प्लीकेशन किया। ओके, तो अब बाय कंडीशनल यहाँ पे है, तो आपको बाय कंडीशनल का याद ही होगा, नहीं याद फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करती वापस से। अब Q इम्प्लाइज R, Q पहला है, R दूसरा है, याद रखिए। इम्प्लाइज में फॉल्स कब होता है, जब पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है। ऐसा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ठीक है डाल दीजिए वैसे ही। तो फॉल्स है यहाँ पे, और कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे भी आएगा ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। ओके, यहाँ पे ट्रू आया। अब P इम्प्लाइज ये वाला ब्रैकेट, P इम्प्लाइज करता है ये वाला ब्रैकेट को, यानी पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है तो ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। ऐसे कोई और है क्या, नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही जगह फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। तो डाल दीजिए सारे, और इसके बाद ओके, ये वाला डाल दिया, ये वाला भी डाल दिया। ओके, अब P एंड Q, ये जो P एंड Q है वो क्या है कि ये बोथ आर ट्रू देन ट्रू। यहाँ पे देखिए बोथ आर ट्रू, यहाँ पे भी बोथ आर ट्रू, और कहीं पे है नहीं है, एंड इसे पहले दो में बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर ट्रू देन ट्रू otherwise false, so otherwise all are false, all are false। ठीक है, यहाँ पे आ गए सारे फॉल्स। अब P एंड Q क्या करता है, R को इम्प्लाई करता है। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, अगर पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे सारे पहले झूठ बोल रहे हैं, पहला सच इन दोनों में देखते हैं, ये वाला पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, नहीं यहाँ फॉल्स है, ऊपर वाले में नहीं आएगा क्योंकि दोनों तो सच बोल रहे हैं। यहाँ पे आएगा बाकी सब ट्रू, सारे ट्रू आ रहे हैं। देखिए ये सारे लिख दीजिए ट्रू, सारे ट्रू आए। और अब ये जो आने के बाद ऐसे एक आपको पता ही चलेगा, एक आइडिया आएगा कि बाय कंडीशनल में क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज एक जैसे हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
दो वैल्यूज एक जैसे, देखिए ये ब्रैकेट हमको लेना है, ये ब्रैकेट हमको लेना है बाय कंडीशनल में। तो अगर दो वैल्यूज एक जैसे है, जैसे कि ये वैल्यू एक जैसे, ट्रू ट्रू, ये वैल्यू एक जैसी, यानी ट्रू आएगा यहाँ पे। तो वैसे ऐसा एक जैसे दोनों के वैल्यूज होंगे तो बाय कंडीशन में ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे तो सब एक जैसे ही लग रहा है, इसका मतलब सारे के सारे ट्रू आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो है, ये स्टेटमेंट आपको टोटोलॉजी देगा। ठीक है, पहले ये सारे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर कंक्लूजन पे जाएंगे हम। ठीक है, ये कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, और अब इसका कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन इसका ऐसे होगा कि ये जो है ऑल एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम टी है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। फिर नेक्स्ट वन हमको बताया हुआ है फिफ्थ वन में क्या है कि वी हैव है ये वाला ले लीजिए। फिर ट्रुथ टेबल उसका ऐसा आएगा, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, और ये जो है पी इम्प्लाइज क्यू पी के साथ एंड कर रहा है, फिर ये इम्प्लाइज क्यू कर रहा है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करती हूँ आपके लिए। तो इम्प्लाइज में पहला सच बोल रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, तो ही फॉल्स। तो ठीक है, फॉल्स कर दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, और बाकी सब ट्रू। ओके, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। अब ये जो है P एंड P इम्प्लाइज क्यू, यानी बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो बोथ आर ट्रू यहाँ पे है, बाकी कहीं पे नहीं है, यानी यहाँ पे तो बाकी सब आया फॉल्स। ओके, अब ये जो है ब्रैकेट, ये क्या कर रहा है, क्यू के साथ एंड कर रहा है। तो क्यू के साथ क्या कर रहा है, इम्प्लाइज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मोस्टली फॉल्स लग रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। इसकी गलत वे में आप नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड लास्ट कॉलम तो हमको ऐसे लगता है कि हाँ ट्रू ज़्यादा है यानी टोटोलॉजी आएगा, हाँ फॉल्स ज़्यादा है यानी आगे ज़रूर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स अच्छे से पता हो जाना चाहिए। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में भी एक वीडियो मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बताया हुआ है, डेफिनेशन उनकी इन डिटेल में, लॉजिकल कनेक्टिव्स और उनका ट्रुथ टेबल, वो भी आप देख लीजिए, वो भी हमारे चैनल में मिलेगा। आप सब्सक्राइब तो कीजिए यार, आपको मिल जाएंगे, फिर इसके पीछे की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप आँख बंद करके ये इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ इस चैप्टर की, कि आप बिना पढ़े बिना ये करे, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए ना, और कंसेप्ट अच्छे से समझ गए, मेरी वीडियोस अच्छे से देखकर अच्छे से समझ गए ना, बस आपको एग्ज़ाम के पहले ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब अच्छे से याद रहेगा। और सिर्फ अपना दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करोगे और इस चैप्टर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब करो यार। और ये देखिए, यहाँ पर इम्प्लाइज करना है, तो इम्प्लाइज में क्या है, पहला सच बोल रहा है, दूसरा झूठ बोल रहा है, ऐसा चाहिए क्यू के साथ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला सच बोल रहा है लेकिन दूसरा भी सच बोल रहा है, बाकी ये पहले वाले सब झूठ है। इसका मतलब यहाँ पे एवरीवन इज ट्रू। ओके, देखिए ये बहुत इजी था सॉल्व करने के लिए। अब इसका कंक्लूजन ऐसा है कि ऑल एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम आर टी, सो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट वाला, ये वाला यहाँ पे पी क्यू ही नज़र आ रहा है हर जगह, आर तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। अब ये जो कि स्टेटमेंट इतना लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं है, पी क्यू से ही खेल रहे हैं हम, आर नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। ओके, तो अब ये जो है वो ट्रुथ टेबल उसका कुछ ऐसे आएगा,
ट्रूथ टेबल लंबा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। ओके, अब ये जो है वो टोटोलॉजी आएगा, यहाँ पे गलती से आ गया था। तो अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं ना सॉल्व करके आता है कि नहीं। तो पी ले लिया, क्यू ले लिया, फिर हमने क्या लिया, नेगेशन पी लिया, नेगेशन क्यू लिया। ओके, अब हमको करना क्या है कि पी एंड क्यू ले लिया, पहले वाले का ये ले लिया, फिर नेगेशन पी क्यू के साथ ऐड कर रहा है वो वाला ले लिया, फिर ये वाला ब्रैकेट ले लिया, ये पी और नेगेशन क्यू कर रहा है, फिर ये वाला ब्रैकेट ले लिया कि नेगेशन नेगेशन दोनों एक साथ ऐड कर रहे हैं। फिर ये जो सारे ब्रैकेट है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये चारों ब्रैकेट है वो और सब एक साथ और कर रहे हैं। तो इसलिए ये रूल बहुत इजी है। अब देखिए कैसे इजी है। तो इजी ऐसे है कि पी एंड क्यू एंड का हमको पता है कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज एवरीथिंग कम्स फॉल्स। तो ठीक है, एवरीथिंग इज कमिंग फॉल्स। अब नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी क्यू के साथ ऐड कर रहा है, सेम रूल, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब ये P जो है वो Q के साथ, नेगेशन Q के साथ और कर रहा है, और का हमको पता है कि बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये जो P है, P की फॉल्स किधर है, देखिए यहाँ पे, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, यहाँ पे देन फॉल्स अदरवाइज ऑल आर ट्रू। तो ऑल आर कमिंग ट्रू। अब ये नेगेशन P नेगेशन Q, नेगेशन P Q एंड कर रहा है, मतलब ये बोथ आर ट्रू, यहाँ पे देखिए बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो अदरवाइज सारे फॉल्स आएंगे। और हमको पता है नेगेशन P क्या होता है, जो P करता है उसका उल्टा। नेगेशन Q क्या होता है, जो Q करता है उसका उल्टा। मतलब जो भी नेगेशन होता है वो क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट है उसका उल्टा। ओके, अब ये पहला वाला ब्रैकेट, दूसरा वाला ब्रैकेट, तीसरा वाला ब्रैकेट और चौथा वाला ब्रैकेट, ये चार जो ब्रैकेट थे हमने सॉल्व किए हुए, सबका और करना है। और में क्या है, अब और के लिए इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, इसका मतलब सारे फॉल्स होने चाहिए, चारों के चारों। ऐसे कोई केस होनी चाहिए। ये पहली केस में तो नहीं है चारों फॉल्स, ये दूसरी केस में भी 3 फॉल्स है लेकिन यहाँ ट्रू है, तीसरी केस में भी 3 फॉल्स है लेकिन यहाँ ट्रू है, चौथी केस में 2 फॉल्स 2 ट्रू है, सारे फॉल्स कहीं पे भी नहीं है और में। तो इसका मतलब ये बाकी की ट्रू है, क्योंकि सारे फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स, नहीं तो ट्रू। तो ठीक है, ट्रू आए सब तरफ। ट्रू गिनते नहीं बैठने का, जब फॉल्स होगा तो सॉरी, जब और होगा तो ट्रू गिनते मत बैठो, सिर्फ फॉल्स कितने हैं वो देखो, सारे के सारे फॉल्स आते हैं क्या देखो, तो ही फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इसका मतलब वही आपका टोटोलॉजी जो था वो टोटोलॉजी आया। देखिए आ गया लास्ट कॉलम टी, टोटोलॉजी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है 7th वन, ये वाला, इसमें आ रहा है देखिए। तो ये ऐसे आएगा P और Q, यहाँ पे नेगेशन P नेगेशन Q हमको चाहिए। ठीक है, इतना लंबा आया, ठीक है, कोई बात नहीं डरने की, इतना भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इजी है, याद रखना बहुत इजी है। P और नेगेशन Q, ठीक है, P नेगेशन Q ये चाहिए, P नेगेशन P एंड Q नेगेशन P एंड Q ये चाहिए, दोनों का और चाहिए। ठीक है, और लिया, और फिर ये जो ब्रैकेट है उसका आर के साथ एंड चाहिए, देखिए ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे P नेगेशन P के वैल्यूज़ मैंने डाले नहीं है, तो कोई बात नहीं, डाल देते हैं ना, हम डाल देते हैं। मैंने पिछले जो एग्जाम्पल थे उसमें डायरेक्टली डाले हुए थे, यहाँ पे नहीं डाले हुए, तो कोई बात नहीं ना, वो मैंने ऐसे ही रख दिए। तो हम अब भी डाल देते हैं उसकी वैल्यूज़। ओके, और यहाँ पे P फॉल्स है तो सारे नेगेशन P में चारों के चारों ट्रू।
नेगेशन क्यू में दो ट्रू दो फॉल्स ऐसे करके है, तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा, दो फॉल्स दो ट्रू, फिर दो फॉल्स दो ट्रू, फिर ऐसे दो फॉल्स दो ट्रू और दो फॉल्स दो ट्रू ऐसे करके। ओके, अब ये जो है दो फॉल्स दो ट्रू, फिर यहाँ पे दो फॉल्स, फिर यहाँ पे दो ट्रू। ओके, अब ये जो है हो गया, ये नेगेशन पी क्यू हो गया। अब पी और नेगेशन क्यू, पी लिया नेगेशन क्यू के साथ, और का क्या होता है रूल की बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। बोथ आर फॉल्स वाली केस देखिए, यहाँ पे है नीचे, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, यहाँ पे भी बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये मिला हमको ऐसे। इसके बाद अदरवाइज ट्रू, तो अदरवाइज ट्रू everywhere, I'm putting true everywhere। ओके, हो गया ये वाला। अब नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी क्यू के साथ एंड कर रहा है, सिंपल वाले क्यू के साथ। तो एंड का क्या होता है, बोथ आर ट्रू। यहाँ पे देखिए ये वाला बोथ आर ट्रू देन ट्रू, यानी यहाँ पे बोथ आर कमिंग ट्रू, यहाँ पे ट्रू। ओके, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, यहाँ पे भी बोथ आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि फॉल्स डाल दीजिए, यहाँ पे सारे आएंगे फॉल्स। ओके, अब पी और ये जो है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों क्या कर रहा है, और कर रहा है। और में क्या होता है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। अभी बोथ आर फॉल्स यहाँ पे तो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसका मतलब जिस सारे के सारे ट्रू हो रहे हैं। अब ये सारे के सारे आपको ट्रू करके दिखाती हूँ मैं। ओके, सारे के सारे ट्रू हो गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोथ और फॉल्स वाली केस नहीं है और में। और अभी इनका लेना है एंड आर के साथ, सिंपल वाला आर का है, यहाँ पे आर लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू देता है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू है, ये वाला ट्रू है तो ही ट्रू देगा। तो ठीक है, तो ही ट्रू देगा, तो दे दिया इन्होंने, यहाँ पे ट्रू दे दिया। फिर और ये वाला नहीं, ये वाला तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, या फॉल्स आ रहा है। और कहीं पे है कि दोनों ट्रू, देखिए यहाँ पे है दोनों ट्रू, तो ठीक है यहाँ पे आया वापस से। वैसे इधर भी नहीं आएगा, फॉल्स। यहाँ पे कहीं पे है क्या, ये यहाँ पे है दोनों ट्रू। यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी देखिए दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे मिल रहा है, मिक्स्ड मिल रहा है सब कुछ। यानी ना टोटोलॉजी एक्सेप्ट कर रहा है, ना टोटोलॉजी एक्सेप्ट कर रहा है, ना कॉन्ट्रडिक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। यानी ये हुआ
All entries of last column are neither T nor F. Hence given statement pattern is contingency. Okay, अब नेक्स्ट देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे से P और Q है। ये जो है P implies Q और कर रहा है Q implies P के साथ। मुझे तो लगता है ये टॉटोलॉजी आएगा। हाँ, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये सच में टॉटोलॉजी है या मेरा अंदाजा गलत है। सॉल्व करके देखते हैं। इम्प्लाइज में क्या, पहला सच बोल रहा है तो ही झूठ बोल रहा है तो ही फॉल्स। ठीक है, बाकी सब आए ट्रू। बाकी सब आए ट्रू। और बाद में क्यू इम्प्लाइज पी में भी वैसे पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है तो ही फॉल्स, अदरवाइज बाकी सब आए ट्रू। और थोड़ा सा अंदाजा लगाइए वो साइड में क्या होगा लास्ट वाले कॉलम में। तो लास्ट वाले कॉलम में टॉटोलॉजी ही आएगा। आप देखिए, क्योंकि और को क्या चाहिए, दोनों फॉल्स चाहिए। सिर्फ दोनों फॉल्स वाली केस तो कहीं नहीं है। तो और में दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर ट्रू। तो ऑल आर कमिंग ट्रू। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। हो गया, मैंने कहा था ना आपको टॉटोलॉजी आएगा। ये टॉटोलॉजी आ गया। हेंस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। रिमाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इन द फॉलोइंग केसेस। एक केस दी होंगी ऐसे कुछ और इसमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया है कि P और Q इतना है, P एंड Q इतना है, बट ये जो सिंगल P सिंगल Q है वो कितने हैं। तो इसलिए क्या करना है कि ले लो पहले वी हैव P और Q इज ट्रू एंड P एंड Q इज फॉल्स। ये आया नहीं है यहाँ पे, सॉरी, P और Q एंड P एंड Q दोनों ट्रू है यहाँ पे। तो यहाँ पे इज ट्रू होना चाहिए ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इज ट्रू ये हमारा दोनों भी ब्रैकेट्स हमारे ट्रू है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों भी ब्रैकेट हमारे ट्रू है। और ट्रूथ टेबल निकालिए ये वाला। अब P और Q जो है, चलो P और Q की वैल्यूज डाल देते हैं। हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है ना, उसमें बोला था ना, तो वैसे ही। और ये आया ट्रू, ये आया ट्रू, यहाँ पे भी आया ट्रू। और बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स। और में तो ठीक है, यहाँ पे आया फॉल्स। एंड में क्या होता है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स है। मैं लिख रही हूँ, तब तक आप अंदाज़ा ले लीजिए कि एक्चुअली में P और Q की वैल्यू क्या आएगी। आपको अंदाज़ा आ गया होगा तो ठीक है, वो अंदाजे को हम राइटिंग में लिख देते हैं। ठीक है, तो P और Q इज ट्रू एंड P एंड Q भी ट्रू है। तो इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ P एंड Q आर T। आया ना, ये देखिए नहीं, यहाँ पे P और Q भी ट्रू है, P एंड Q भी ट्रू है। ये कब होगा, जब P भी Q ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। तो ये इसका मतलब P और Q दोनों T आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में P और Q ट्रू है और P और Q implies Q फॉल्स है। तो पहले वी हैव दिस वन, देन ट्रूथ टेबल निकालो इसका, ये वाला। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। और का क्या आता है कि बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ऑल आर योर ट्रूज। ओके, अब इम्प्लाइज करना है क्यू के साथ, यानी पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है। यहाँ पे फॉल्स नहीं तो सारे तो ट्रू ही आ रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि पी और क्यू इज ट्रू, ठीक है, पी और क्यू ट्रू, यानी ऊपर वाले दो चाहिए, या सॉरी 3 चाहिए ऊपर वाले, ओके। ये लास्ट वाला नहीं आएगा, लास्ट वाला को हम कैंसिल कर देते हैं, किसी और पेन से करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये वाला कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 3 केसेस में देखना है ट्रू कौन सा आता है। पी और क्यू इज ट्रू, और क्या क्या बोला है कि पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू, फॉल्स है, एक ही है यहाँ पे ये केस, तो ये वाला एक ही केस है, देखिए ये एक ही केस है, यहाँ से ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो केस है ये पूरी एक ही केस है जहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इसका मतलब पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा, तो ही ये वाले केसेस आएंगे। इसका मतलब हमको मिला आंसर। आंसर क्या मिल रहा है कि ये हमको आंसर मिल रहा है कि जो है सिंस पी और क्यू ट्रू है, पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू फॉल्स है, इसका मतलब वैल्यू क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स। पी क्यू की वैल्यू आई ट्रू एंड फॉल्स, यानी पी आया ट्रू, क्यू आया फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पेक्टिवली, तो नेक्स्ट वन दिस वन, पी एंड क्यू फॉल्स है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू ट्रू है, ले लीजिए। ट्रूथ टेबल निकालना है, ठीक है, ये सब मेंशन कर दिया हम ट्रूथ टेबल के अंदर। सॉल्व करने लेंगे, चलो सॉल्व करने लेंगे। पी एंड क्यू मतलब बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, डाल दिए मैंने हर जगह। ओके, अब पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू, ये इम्प्लाई करो क्यू के साथ, यानी पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, ऐसा आना चाहिए, तो ही वो ये आएगा, फॉल्स आएगा। अब वैसे तो कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे सारे ट्रू आ रहे। जैसे पिछले वाले में बोला, आई नो आप क्या सोच रहे हैं, ये सारे ट्रू आ रहे हैं, यानी कि ये टोटोलॉजी में जा रहा है। करेक्ट है, ये टोटोलॉजी में ही जा रहा है, लेकिन हमको पी क्यू की वैल्यू चाहिए, टोटोलॉजी हो या कॉन्ट्रोडिक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पी एंड क्यू ये जो है वो क्या कर रहा है कि बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब ये हो गया, तो इसका आंसर ऐसे आएगा कि सिंस ये फॉल्स है और पी एंड क्यू इम्प्लाइज ट्रू है, तो इसका मतलब ये आएगा कि पी एंड क्यू आर आइदर ट्रू एंड फॉल्स। यानी ये देखिए यहाँ पे ये सब ट्रू नजर आ रहे और हमको पी एंड क्यू ये फॉल्स चाहिए, यानी ये वाले। तो या तो पी ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, या तो क्यू फॉल्स होना चाहिए या ट्रू होना चाहिए, या फिर दोनों भी फॉल्स होना चाहिए। यानी ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर आइदर ट्रू एंड फॉल्स, या फिर फॉल्स एंड ट्रू, या फिर बोथ फॉल्स रिस्पेक्टिवली। ओके, टेक नेक्स्ट वन ये है यूजिंग टेबल्स थ्रू द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब टेबल लेके लॉजिकल इक्विवेलेंट करना है तो ट्रूथ टेबल लेना है। पहले ये देखो लॉजिकल इक्विवेलेंस, इसको हमको प्रूव करना है ट्रूथ टेबल से। तो ठीक है, वी हैव दिस वन, इसको हमने ट्रूथ टेबल में डाल दिया ऐसे, पी क्यू, और फिर क्या दिया, पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर ये पी बाय कंडीशनल पी एंड क्यू, नेगेशन पी चाहिए था वो डाल दिया, फिर ये दोनों का एंड कर दिया। बाद में ये साइड का हमको और लेना था, ठीक है, और ले लिया। ये वाला साइड हमको यहीं पे मिल रहा है। कॉलम याद रखिएगा, ये कॉलम में नाम दे देते 1 2, कौन सा नंबर का कॉलम है, यहाँ पे 3 नंबर का, बाकी 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 3 नंबर के कॉलम से मतलब है। और ये देखिए 4 5 6 7, और ये कौन से नंबर का कॉलम हुआ, ये 8 नंबर का कॉलम है ना। यानी 3 and 8, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8,
इससे मुझे मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज ट्रू आते तो लॉजिकल इक्विवेलेंस है, अगर ये दोनों वैल्यूज एक जैसे नहीं आते तो लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, पी वाई कंडीशनल क्यू वाई कंडीशनल का हमको क्या मालूम है कि बोथ आर सेम वैल्यूज है तो ही ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज है, यहाँ पे भी सेम वैल्यूज है लास्ट वाले में, तो वहाँ पे आएगा ट्रू, अदरवाइज बीच वाले सारे फॉल्स। ठीक है, बीच वाले को फॉल्स डाल दिया। अब पी एंड क्यू, एंड का डाल दीजिए। एंड का अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है एंड का कैसा है। ओके, तो ठीक है, मैंने एंड का भी डाल दिया। अब नेगेशन पी यानी जो पी करता है उसका उल्टा, यानी यहाँ पे वापस से ऐसे दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू, फिर यहाँ पे नेगेशन क्यू यानी जो क्यू करता है। ये बहुत लंबा हो गया। तो ये आ गया फॉल्स, यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे आएगा फॉल्स, और यहाँ पे आएगा वापस से ट्रू। अब नेगेशन भी नेगेशन क्यू, ये वाला नेगेशन भी नेगेशन क्यू, इनका एंड लेना है। एंड में क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज बाकी सब डाल दीजिए फॉल्स में। ठीक है, डाल दिया फॉल्स में। अब ये जो है ये वाला ब्रैकेट और ये पी एंड क्यू, इन दोनों का और लेना है। और में क्या पता है, ये बोथ आर फॉल्स है। देखिए यहाँ पे बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, तो देन ओनली यहाँ पे आया फॉल्स। ओके, और बाकी सब यहाँ पे आएंगे ट्रू। देखिए यहाँ पे आया ट्रू, तो इसका मतलब क्या आया कि आप ध्यान से देखिए। तो ये जो है कॉलम 3 और ये जो कॉलम 8 है, इनके वैल्यूज एक जैसे आते हैं, यानी एंट्रीज ऑफ कॉलम 3 एंड 8 आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है, इसका मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट है ये वाला कि ये वाले को भी करना है। चलो, वी हैव दिस वन, तो अब ले लिया ट्रूथ टेबल दोनों का, और ये आर है इसलिए इतना लंबा आया है नीचे, फिर कोई बात नहीं। पी एन क्यू लिया, पी एन क्यू इम्प्लाइज आर किया। चलो ये साइड का होगा, अब ये साइड का देखते हैं। तो क्यू एन आर लिया, ये लिए क्यू इम्प्लाइज आर, फिर पी को इम्प्लाई किया क्यू इम्प्लाइज आर के साथ। चलिए ये वाला भी मैटर खत्म हो गया। कॉलम कितने नंबर का है, 1 2 3 4 नंबर का है। ठीक है, इस पर नंबर डाल लेती हूँ मैं यहाँ पे, 5 6 7, ये 7 नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे। आप चाहिए तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर डाल सकते हैं, पर मुझे जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये दो कॉलम्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यही डाल देती हूँ। आप चाहिए तो पूरे 1 2 3 4 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर कॉलम्स नहीं भी नंबर देंगे तो भी चलेगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे किया हुआ है। तो चौथा नंबर का कॉलम एंड क्यू है, यानी इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक, सारे आ जाएंगे फॉल्स, इसका मतलब नीचे के सारे फॉल्स। ओके, और ये जो है पी एन क्यू, ये इम्प्लाई किसके साथ करता है, आर के साथ, यानी पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, ऐसा वाली कंडीशन आएंगे तो ही फॉल्स है, अदरवाइज ऑल आर ट्रू।
यहाँ पे तो ऑल आर ट्रू आ रहा है, देखिए। अब ये जो है क्यों क्यों क्या कर रहा है, आर के से इम्प्लाई कर रहा है, यानी पहला सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पे एक केस है वैसी, और कोई केस है क्या, यहाँ पे एक केस है, देखो यहाँ पे एक केस है वैसी, ठीक है। बाकी सब आएंगे ट्रू, ठीक है, बाकी सब ट्रू आएंगे। ठीक है, अब सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ वाले में क्या है कि ये जो है क्यू इम्प्लाइज आर, वो पी के साथ इम्प्लाई कर रहा है, यानी अगर ऐसा आया पहला वाला सच बोल रहा है दूसरा वाला झूठ बोल रहा है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। और एक और है क्या, कोई ऐसा नहीं है का मतलब बाकी सारे तो ट्रू है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए पी एंड क्यू ये 4 नंबर का कॉलम है, लेकिन हमको 5 नंबर का कॉलम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको नंबर दे देती हूँ 5 नंबर, ये 5 नंबर का कॉलम चाहिए हमको, 4 नंबर का नहीं चाहिए, सॉरी। तो वो 5th वाला कॉलम चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में। 5th वाला कॉलम में 7th वाला कॉलम देखिए आइडेंटिकल आ गया, इसका मतलब बोथ आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो यानी ये इसका जो लॉजिकल इक्विवेलेंट का कंक्लूजन है वो ऐसे आएगा कि एंट्रीज ऑफ कॉलम 5 and 7 are identical, तो ये equivalent to this side. Now next one, 10th one, using rules in logic prove the following। क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है रूल्स यूज करके, यानी जो लॉज है ना हमारे कंटिंजेंट लॉज हमारे क्या क्या हैं कि आपको कम्यूटेटिव लॉ है, और कौन से लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, फिर आपका कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ऐसे सब लॉज यूज करके, बाय कंडीशनल लॉ है, कंडीशनल लॉ है, ये सब लॉज यूज करके आपको ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। अब ये जो लॉज हैं आपको एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, इन सारे लॉज का एक वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअली ये लॉज का वीडियो आपको एक्सरसाइज 1.4 के बिगिनिंग में मिलेगा। एक्सरसाइज 1.4 विथ बेसिक मैंने जो वीडियो किया हुआ है उसमें हर एक लॉ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, एक्सरसाइज 1.4। अगर ये लॉज आपको याद नहीं है, रूल्स आपको याद नहीं है, तो एक्सरसाइज 1.4 का वीडियो देखिए, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, और अच्छे से ये वीडियो अच्छे से आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा एक मिसलेनियस का। तो वो वीडियो आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, या फिर आप डायरेक्टली सब्सक्राइब ही कीजिए ना, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे रूल्स, आप क्या करो, ये ले लिया, ठीक है। अब एक लेते हैं नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल रूल से क्या करना है। तो बाय कंडीशनल रूल का नेगेशन हमको पता है कि ये ऐसा होता है, ये जो बाय कंडीशनल है इसको डायरेक्टली नेगेशन में डाला, ये वाली साइड लिया ही नहीं। तो पी एन नेगेशन क्यू, पी एन नेगेशन क्यू जो है वो और किया
क्यू एंड पी के साथ, ये बाय कंडीशनल रूल बनता है। ओके, तो इसका मतलब ये आया कि ये जो है ये नेगेशन, ये जो है P इम्प्लाइज Q, ये इसका नेगेशन है, समझा? कि P इम्प्लाइज Q का, सॉरी P इम्प्लाइज Q का नेगेशन अगर ये है तो P इम्प्लाइज Q इनका नेगेशन है, ठीक है। अब ये नेगेशन क्या किया कि डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है। कैसे? तो ये देखिए यहाँ पे ये P एन Q, सॉरी P एन नेगेशन Q एंड यहाँ और का बना एंड नेगेशन इसको भी लग गया, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ का ब्रैकेट यहाँ चाहिए था, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे Q एंड P एंड नेगेशन Q एंड यहाँ पे नेगेशन चाहिए था हमको, नेगेशन Q एंड नेगेशन P, तो नेगेशन Q एंड चाहिए, तो Q एंड P हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप कर दीजिए नेगेशन Q एंड नेगेशन P। यहाँ पे नेगेशन आएगा, यहाँ पे भी नेगेशन आएगा, अब यहाँ पे जो है, ओके, अब यहाँ पे जो है एक्चुअली नेगेशन Q एंड नेगेशन P नहीं आता, ये Q एंड P आता है, लेकिन ये जो देखिए यहाँ पे यह हुआ है ना, तो यहाँ पे नेगेशन Q एंड नेगेशन P ऐसे आना चाहिए, तो ऐसे ही आता है। अब देखिए ध्यान से कैसे आएगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। P बाय कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन P। ओके, अब इसका करना है हमको, वी हैव दिस वन ओरिजिनल, तो बाय कंडीशनल का नेगेशन रूल डालेंगे, तो नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q ऐसे आता है कि P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ठीक है। अब इनका ये जो है P बाय कंडीशनल Q, उसका ये जो है ये P बाय कंडीशनल Q इसका नेगेशन आया, समझा? अब ये जो है यहाँ पे नेगेशन डाल दिया, ठीक है। अब इनको नेगेशन को अंदर किया तो ये ब्रैकेट हुआ नेगेटिव, ये और का बना एंड, ये ब्रैकेट हुआ नेगेटिव, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो इसी तरह से हम कर सकते हैं इसे। अब ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ये वाला, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि P एंड Q ये जो है वो नेगेशन मेरे के नेगेशन P एंड Q, और वो है इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन P। ओके, वी हैव राइट हैंड साइड लिया है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ P नेगेशन P और Q है, नेगेशन P एंड Q ऐसा वाला लिखा है, तो क्या सॉल्व करेंगे? इससे अच्छा ये वाला सॉल्व करके देखते हैं ना, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये जो एंड P है, एंड P को अंदर डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूट किया अंदर, एंड P देखिए P एंड नेगेशन P, Q एंड नेगेशन P। ओके, ये बाद में P एंड नेगेशन P क्या हुआ, यानी P और उसका नेगेशन दोनों का एंड फॉल्स आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉज आपको एक्सरसाइज 1.4 के वीडियो में मिल जाएंगे, आप एक्सरसाइज 1.4 का वीडियो देखिए। और फिर आइडेंटिटी लॉ, ये वो कैसे, तो ये फॉल्स और जो भी आएगा वो आएगा,
इसके बाद जो ये है, हमको ऐसा चाहिए ना कुछ नेगेशन पी एंड क्यू, तो ठीक है, ये दोनों की जगह चेंज की, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, मिला। देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वन, पी और क्यू और नेगेशन पी और क्यू और negation p and q is equivalent to negation p। okay, अब we have this one, ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारे पास, ये साइड में राइट हैंड साइड तो इतना सही है, उसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि नेगेशन p आता है क्या। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज किया कहाँ पे, देखिए पहले वाले ब्रैकेट को, तो नेगेशन अंदर गया और का बना एंड, फिर नेगेशन अंदर गया, ये वाला एज इट इज, इसको मत हिलाओ अभी। फिर ये देखिए यहाँ पे नेगेशन पी एंड, यहाँ पे भी नेगेशन पी एंड, बाहर आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नेगेशन क्यू और क्यू। ओके, अब आगे क्या करना है, तो ये देखिए नेगेशन क्यू और क्यू, नेगेशन भी है और वो खुद भी है, इसका और ट्रू आता है, तो इसका मतलब ये ट्रू मिला कैसे, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ से। अब ये दोनों का आइडेंटिटी देखिए, तो क्या आएगा, ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहता है आइडेंटिटी में, और ये क्या आएगा, यानी नेगेशन पी, आपका RHS मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आएगा ये वाला लॉजिकल, यूजिंग रूल्स इन लॉजिक राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये दिया हुआ है नेगेशन, आपको नेगेशन सॉल्व करना है और नेगेशन सॉल्व करते करते आपको बताना है। तो एक्चुअली ये फर्स्ट है, ये दिया हुआ है आपको कि P और Q एंड Q और नेगेशन R, इसका है ये नेगेशन, इसका निकालना है नेगेशन, तो ऐसा है P और Q एंड Q और नेगेशन R। तो पहले तो इसका नेगेशन दिया है ऐसे P और Q और नेगेशन R करके डी मॉर्गन्स लॉ से, जो नेगेशन है वो अंदर गया डी मॉर्गन्स लॉ से। ओके, इसके बाद वो वापस से नेगेशन जो है वो अंदर गया डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके, ये नेगेशन अंदर गया और का बना एंड, ये नेगेशन अंदर गया और का बना एंड, ये आर का नेगेशन था गायब हो गया। अब नेक्स्ट ये जो है नेगेशन क्यू पी, इनकी जगह चेंज की, क्यू चेंज की, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना नेगेशन क्यू एंड है, लेकिन ये नेगेशन क्यू एंड यहाँ पे बाद में है, उसको पहले ले लिया, कम्यूटेटिव लॉ जगह चेंज किया। अभी देखिए यहाँ पे नेगेशन क्यू एंड है, यहाँ पे भी नेगेशन क्यू एंड है, चेंज कीजिए, क्या कीजिए, ये यहाँ पे नेगेशन क्यू एंड है, यहाँ पे नेगेशन क्यू एंड है, टेक कॉमन, कॉमन मतलब सबको बाहर निकाला, यानी यहाँ अंदर क्या बचेगा सिर्फ कि नेगेशन पी बचेगा, ये और बचेगा और आर बचेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही कहते हैं, भले वो डिस्ट्रीब्यूट हो या बाहर निकालो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक जैसे हो गए हैं, पर आप याद रखें ये फर्स्ट है वो सेकंड है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, तो ये वाला फर्स्ट है और सेकंड इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, अब ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले के आगे देखते हैं हम। तो नेगेशन ऑफ P and Q और R इज, नेगेशन ऑफ P and Q और R इसका आएगा ऐसे, जो भी है वो बॉक्स के अंदर नेगेशन, और फिर अब उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डालना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाद में डालेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा नहीं एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद ये क्या किया, जो नेगेशन था उसको अंदर डाल दिया डी मॉर्गन करके। अब डी मॉर्गन करके एंड का और बना, नेगेशन लगा दोनों को। अब ये डी मॉर्गन एक और बार यूज होगा यहाँ पे नेगेशन को अंदर डालने। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कीजिए, देखिए
जो पी और क्यू है, पी और नेगेशन पी और ये अंदर जाएगा, नेगेशन पी और जाने दीजिए अंदर या नहीं जाने दीजिए, अब ये आपके ऊपर है। लेकिन अंदर गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा ऐसे ही छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है यहाँ पे कि इसको अंदर डालना है तो अंदर डाल के ये बना दीजिए नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन आर, ऐसे करके या फिर इतना तक ही छोड़ दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, ये वाला इसको सॉल्व करना बहुत ही है। नेगेशन ऑफ दिस वन इज, तो ऐसे पहले नेगेशन का ये आएगा नोटेशन, फिर इसको सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से, मतलब ये नेगेशन अंदर गया और इसके बाद ये जो आएगा वो ऐसे आएगा कुछ कि एंड का और बना, और ये जो है नेगेशन इसको लगा दोनों को। अब ये वाला नेगेशन अंदर डालने से पहले ना हम देखते हैं ये ऐसे करके कि नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है, तो इम्प्लीकेशन का नेगेशन होता है ये पी एंड नेगेशन क्यू। इम्प्लीकेशन होता है, इम्प्लीकेशन जनरली क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू, तो इम्प्लीकेशन का नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और आर। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे आएगा, नेगेशन जो भी है वो इज, वो ब्रैकेट के अंदर, अब ये वापस से डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन अंदर गया और क्या होना है एंड, अब वापस से डी मॉर्गन होगा, देखो डी मॉर्गन हो गया, क्या हुआ, नेगेशन पी यहाँ पे था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था इसका नेगेशन हुआ, एंड का हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव था इसका नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव था उसका पॉजिटिव हुआ, एंड का बना और। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं कि हम नहीं, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो था, एक बार पीछे लेके देखती है मैं आपको, ये जो था इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। चाहे मुझे लगता है कि यहीं तक ही रुकना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है वीडियो, तो रुकते हैं यहीं पे और नेक्स्ट वीडियो में हम